हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की गाथा चल रही है। माधवेंद्रपुरी कल भगवान को प्रकट कर चुके हैं। भगवान को प्रकट कर उनकी सेवा में भी लग गए हैं और केवल खुद नहीं, सहस्त्रों लोगों को भगवान की सेवा में जोड़ दिया है। किसी जीव का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो भगवान की सेवा में कुछ कर सके। ये अनंत जीवात्माएं, ये सब वास्तव में भगवान के नित्य दास ही हैं। अपनी पहचान भूल गए हैं, भूल चुके हैं कि वो कौन है। इस संसार में माया की सेवा के लिए रत हैं, अर्जियां लगाते हैं। कोई शुद्ध भक्त उनको भगवान की सेवा की तरफ मोड़ता है, अवसर देता है, और कोई शुद्ध आत्मा उस अवसर को स्वीकार भी करती है। कल अन्नकूट हो रहा था, तो वो अन्नकूट केवल एक समुदाय के लोगों तक सीमित नहीं था। जिस जिस भाग्यशाली जीव को इस सेवा का अवसर मिला, उसने स्वीकार किया और उसने लग गया अन्नकूट महोत्सव में। कोई कुछ बना रहा है तो कोई कुछ बना रहा है। भगवान के लिए ऐसी आतुरता रखना ये साधारण बात नहीं है। साधारण है जो कभी कोई एक बार कर ले तो, हालांकि वो भी साधारण नहीं है। भारत में तो आप देखोगे कभी कभी लोगों के हृदय में ऐसी भावना जागती है कि कुछ भंडारा किया जाए, कुछ किया जाए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सर्वदा किसी का इच्छा ऐसी रहे कि हर रोज, नित्य, हर समय, सर्वदा कृष्ण की सेवा में लगे रहें, तो वो जीव कितना भाग्यशाली है। वो एक बार भंडारा करके जो सुख मिलता है, अगर वैसा ही सुख निरंतर मिलता रहे तो कितने भाग्य की बात है, कितनी अच्छी बात है। माधवेंद्रपुरी ने हर व्यक्ति को भगवान की सेवा में नियुक्त कर दिया। भगवान की सेवा होती रही बड़े सुंदर तरीके से। कई भक्तों ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली, चाहे वे सन्यासी रहे हों या गृहस्थ। हमने ये भी पढ़ा कि किस प्रकार उनका बाल्यकाल था, किस प्रकार वे भक्ति में आए और किस प्रकार वो ज्ञान मार्गी छोड़ वैष्णव समाज की तरफ अग्रसर हुए, आकर्षित हुए। उडुपी में किस प्रकार सेवा की और उसके बाद कितने भक्तों का उद्धार किया। अद्वैताचार्य, पुंडरीक विद्यानिधि, ईश्वरपुरी, ब्रह्मानंदपुरी, रघुपति उपाध्याय, कृष्णानंद, नरसिंह तीर्थ, रामचंद्रपुरी, रघुनाथपुरी, अनंतपुरी, गोपालपुरी, कई, श्रीवास पंडित, रत्नगर्भ, शुक्लंबर ब्रह्मचारी, गंगाधर, हिरण्य, सदाशिव, जगदीश, ये सब माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। गदाधर पंडित को इन्हीं के शिष्य पुंडरीक विद्यानिधि ने दीक्षा दी। इन्हीं के शिष्य राघवेंद्र ने राय रामानंद को दीक्षा दी। तो रामानंद राय भी इनके शिष्य के शिष्य हैं। महाप्रभु भी इन्हीं के शिष्य के शिष्य हैं। नित्यानंद प्रभु भी इन्हीं के शिष्य के शिष्य हैं। संकर्षणपुरी ने नित्यानंद प्रभु को दीक्षा दी। तो हमने देखा कि इस प्रकार
ये गुरु परंपरा का सिलसिला चल रहा है। इसी सिलसिले में हर एक जीव को आना चाहिए। इसी सिलसिले में गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करना चाहिए। तो अभी भगवान गोपाल जी की सेवा में रत रहते माधवेंद्रपुरी को 2 साल हो गए थे। बड़े आनंद से समय कट रहा था और गोपाल जी भी ना जाने कहां से नित्य नवीन भोग सामग्री मंगा लेते थे। भगवान की लीला भी बड़ी दिव्य है। ये विग्रह कहीं होता है, किचन इनकी कहीं और है। न जाने किसके घर में इनके लिए भोग बनता है। वो घर कितना धन्य है, वो किचन कितनी धन्य है। नित्य कोई ना कोई भगवान के लिए ले आता है। भगवान की असीम लीला देखिए, और भगवान का उनसे कितना प्यार होता होगा। ये अवसर तो पूरे विश्व के लिए है, पूरे विश्व के लिए, सभी के लिए है। लेकिन उनमें से भी कुछ चुनिंदा जो भगवान ने स्वयं चुने, कोई और नहीं चुन सकता। इच्छा तो भगवान स्वयं हृदय में प्रकट करते हैं। भक्त की इच्छा होती है मैं भी बनाऊं, तो इच्छा भगवान ने जागृत हुई अगर किसी के हृदय में, तो भगवान वो कितना सौभाग्यशाली घर है, वो कितने सौभाग्यशाली हाथ हैं। राधा रानी स्वयं उनके घर में, उनकी किचन में विराजमान होती होंगी। जिस घर में भगवान के लिए भोग बनता है वो राधा रानी की रसोई है। तो आज आप अपने घर में लगा लो लेबल, राधा रानी की रसोई। इट इज नॉट योर रसोई, इट इज राधा रानी's किचन। और इसी भाव में सेवा करनी है कि राधा रानी की किचन है, कृष्ण के लिए बनेगा। पूर्ण शुद्धता से, पूर्ण प्रोसेस से उसको पालन भी करना चाहिए। बड़े सौभाग्यशाली घर हैं जो भगवान के लिए भोग भेज देते हैं। ये कोई साधारण कार्य नहीं है। तो गोपाल जी अपनी सेवा के लिए मंगा लेते थे। माधवेंद्र को इसकी चिंता तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ती थी। भगवान के लिए भोग आ जाएगा, कोई ना कोई दिव्य जन भगवान के लिए बना के ले ही आएगा। ये भगवान की असीमित अनुकंपा है। कोई एंजाइटी नहीं है माधवेंद्रपुरी को, उन्हें पता है भगवान अपनी व्यवस्था कर लेंगे। नित्य गोपाल जी के मंदिर में महोत्सव लगा रहता था और माधवेंद्र जी का उनको छोड़कर जाना तो संभव ही नहीं था। फिर एक दिन गोपाल जी ने स्वप्न में उनसे कहा, माधवेंद्र तुम सेवा तो बहुत अच्छी कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारी सेवा से, लेकिन देखो तो गर्मी के कारण मेरा शरीर जल रहा है, इसके लिए कुछ करो ना। माधवेंद्र तो अवाक रह गए सुनकर। जिसका नाम लेने मात्र से मनुष्य की जन्म जन्म की गर्मी ज्वाला मिट जाती है, उसके शरीर में ज्वाला। ये कैसी प्रभु की नई लीला है। वे विस्फरित नेत्रों से प्रभु की ओर देखते रहे और फिर बोले, प्रभु बोले फिर, देखो नीलाचल में मलयज चंदन मिलता है। गर्मी के दिनों में भक्तगण जगन्नाथ जी की देह में उसका लेप करते हैं। वही चंदन लगाकर मेरे शरीर में मलो
तभी मेरी ज्वाला दूर होगी। वाह रे नौटंकी, वाह। अपने भक्त को सेवा देने के लिए क्या क्या रूप नहीं धरते, क्या क्या मांग नहीं करते। वाह। बोले वही वाला चंदन चाहिए, ये मार्केट से खरीद के नहीं लाना। और फिर ये भी बोले कि सुनो, किसी और को मत भेजना, खुद ही जाना। पता है भेज देंगे किसी को। प्रभु जी जाओगे क्या? 3 लोगों की टोली बना के जरा देख के आओ तो कौन सा चंदन मांग रहे हैं। बोले किसी और को नहीं भेजना, ये खुद ही जाना। अब लीलामय की लीला कौन समझ सकता है? किस उद्देश्य से कब वे क्या लीला करते हैं कौन जानता है। और भक्त को तो जानने का प्रश्न ही नहीं है, उसको जानना भी क्यों है। उसका तो उत्साह ही उसका बल है, और उसका उत्साह ही उस हर प्रश्न का उत्तर भी जो उसके हृदय में पलता है। भगवान ने कुछ आदेश दिया है तो ये क्यों जानना है कि क्यों दिया है। भक्त के लिए तो उनकी आज्ञा ही सब कुछ है। वह जिस प्रकार सुखी रहे उसी में उसका सुख है। इसको कहते हैं सेवा मूड, सर्विट्यूड, अंग्रेजी में सर्विस एटीट्यूड। सर्विस एटीट्यूड का अर्थ है कि वो मूड जिससे स्वामी खुश होते हो। सेवा ठीक होती हो नहीं, स्वामी किससे खुश होते हैं, ये मूड। जब ऐसा सर्विस एटीट्यूड आ जाता है तो भक्त प्रिय हो जाता है, प्रिय हो जाता है। आप पाओगे संसार में कोई व्यक्ति कैसे दिल जीतता है? अपनी सुंदर मुस्कान से नहीं, अपने शारीरिक बल से नहीं, वो जीतता है अपने मूड से, सेवा से नहीं, सेवा के भाव से। तो भक्त के लिए तो ये जानने का प्रश्न ही नहीं है, उसके लिए तो उनकी आज्ञा ही सब कुछ है। माधवेंद्रपुरी दूसरे दिन ही नीलाचल की पद यात्रा पर चल दिए। सोचिए, आज्ञा आई कि मल या जो पर्वत का जो चंदन है वो लाके दो, मैं बहुत जल रहा हूं, गर्मी लग रही है, थोड़ा पंखा लगा देते हैं, एसी नहीं, थोड़े। कृष्ण जैसे खुश हो वैसे वो कह रहे हैं मुझे चंदन चाहिए तो चंदन ही होगा, अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए कि तो आपको रोज नहलाते रहेंगे 4 बार, हमें यही रहने दीजिए। ठंडा पानी लाओ भाई, ठंडा पानी लाओ, नहीं। ये दूसरे दिन चल दिए अकेले। उस समय गौड़ होकर नीलाचल जाना होता था, रास्ता वही बना था। पहले गौड़ पहुंचे। उनके प्रिय शिष्य कमलाक्ष उस समय श्री अद्वैत आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। गौड़ देश में वे भक्ति शास्त्र के प्रधान आचार्य माने जाते थे, शांतिपुर में रहते थे। उन्हीं से जाकर माधवेंद्रपुरी पहले मिले। उन्हें देखकर, उन्हें प्राप्त कर, उन्हें पाकर अद्वैत आचार्य की आनंद की सीमा नहीं रही। उनमें अब ऐसा परिवर्तन हो गया था कि समझ नहीं पा रहे थे कि अपने सामने अपने शिक्षा गुरु को देख रहे हैं या साक्षात भक्ति देवी को।
जो उनका रूप परिग्रह कर उनको दर्शन देने उनके घर पधारी है। समझ नहीं पा रहे थे कि ये मेरे शिक्षा गुरु हैं या स्वयं भक्ति की देवी। ये जो आंख है ना, ये मिलना बड़ा मुश्किल है। माधवेंद्रपुरी वृंदावन से गौड़ देश शांतिपुर आए हैं, रास्ते में कई लोगों से मिले होंगे, कई लोगों ने उन्हें देखा भी होगा, कईयों ने उनका उचित सम्मान हो सकता है किया भी हो, लेकिन ये आंख कहां से लाएंगे? ये आंख कहां से लाएंगे? ये आंख जो अपने गुरु में साक्षात भक्ति देवी देख रही है। उनके मुखार बिंद पर भक्ति का तेज दिख रहा है, उनकी मधुर स्मित के झांक रही है अंतकरण की अनंत तृप्ति, और उनके अश्रु सजल नेत्र उस अनंत तृप्ति के अनंत प्यास। अनंत तृप्ति और अनंत प्यास की दोनों धाराओं के संगम में माधवेंद्रपुरी निरंतर अवगाहन करते, डूबते, उतारते जान पड़ते थे। प्रेमानंद और प्रेमार्ती, कृष्ण प्राप्ति और कृष्ण विरहन ने मिलकर उनकी भक्ति सिद्ध स्वरूप में ऐसी चुंबकीय आकर्षण पैदा कर दी थी कि अद्वैताचार्य उन्हें देखकर उनके चरणों में आत्मसमर्पण किए बिना रह नहीं पाए। अभी तक तो अद्वैताचार्य ने उनको अपना शिक्षा गुरु ही स्वीकार किया था, लेकिन अब आत्मसमर्पण कर उनसे दीक्षा ली। शांतिपुर में नवद्वीप में कुछ दिन रहे माधवेंद्रपुरी ने वहां की भूमि को कृष्ण प्रेम रस से सींचकर श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम धर्म की खेती के विशाल अभियान के लिए उपयुक्त बना दिया था। फिर नीलाचल की ओर मुड़ चले, उड़ीसा की ओर अग्रसर हुए। भक्त जहां जाता है प्रेम की गंगा बहाता है, जहां जाता है वहां भक्ति संचार करता है। यही उसका उद्देश्य है। संसारी लोग जहां जाते हैं उसे आनंद तृप्ति का साधन मान मौज मस्ती करते हैं और वापस आ जाते हैं, लेकिन भक्त ऐसा नहीं होता। उसके हृदय में तो सदा गोविंद विश्राम करते हैं। वो जगह जगह जाकर गोविंद का, भगवान के नाम का प्रचार सार करता है, सब लोगों को भक्ति में जोड़कर आनंदित फील करता है। ये संसार का ही नियम है। मुझे याद है जब हम छोटे थे या हमारे जब मित्रगण किसी सिनेमा से मूवी देख के आते थे, बोलते थे अरे तूने ये वाली पिक्चर देखी? तो हम बोलते थे नहीं देखी। बोलते थे तेरा जीवन ही बेकार है। बोले तूने ये पिक्चर नहीं देखी? अबे तेरी जिंदगी बेकार है यार, तू आदमी घनचक्कर है। तो हमें लगता अच्छा इतनी अच्छी पिक्चर है। बोले इतनी अच्छी पिक्चर है यार, देख क्या। और हम फिर इंस्पायर हो जाते थे। ये संसार ऐसा ही है। ये संसार खुद जो करता है फिर दूसरों को प्रोत्साहन देता है। कोई गलत काम भी करेगा तो दूसरों को प्रोत्साहन देगा। अरे तूने ये वाली सिगरेट पी? अरे तेरा जिंदगी बेकार है, बहुत अच्छी सिगरेट है। अरे तूने ये वाली दारू ट्राई की? अरे तूने ये किया? ये संसार, ये मनुष्य का एक बड़ा आंतरिक भाव है। भक्तों ने इसी भाव को भक्ति में जोड़ दिया है, इस भावना को भी भक्ति में जोड़ दिया है।
ये संसार भौतिक चीजों की, गंदी आदतों की, गलत वस्तुओं की एडवर्टाइजमेंट करता है। भक्त ने भी एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है। भक्त भक्तों की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, भक्त भगवान की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इन्होंने अपनी इस इच्छा को भी भगवान की तरफ मोड़ दिया है, अपनी वाक्पटुता को भगवान की चरणों में समर्पित किया है। ये समर्पण ही भक्ति है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना, यही भक्ति है। तो भक्त तो जहां जाते हैं वहां प्रेम रस से सींचते हैं, कृष्ण प्रेम रस को भर के आते हैं। वहां उनके पास कुछ और है नहीं, यही है, उन्होंने भर लिया है इसी से। मान लीजिए 2 पराते हैं, एक परात में सेब हैं, एक परात में केले। अब आपको बोला जाए बांटने हैं और आप अपने हाथों को सेब से भर लो, तो आप अगर अपने हाथों को सेब से भर लोगे तो क्या बांटोगे, सेब या केले? सेब। आपके हाथ में सेब है, जो आपके पास है वही तो बांटोगे। पर चॉइस तो आपकी थी कि सेब भरने हैं या केले। यह निर्णय आपको करना था। इसी प्रकार एक तरफ कृष्ण है, एक तरफ माया। यह चॉइस आपको करनी है कि भरोगे किससे अपने हाथ को। फिर आप जिससे भरोगे आप उसी को बांटोगे। आपने माया भरी है तो माया बांटोगे, आपने कृष्ण भरे हैं तो कृष्ण बांटोगे। ये निर्णय आपका है। कोई भौतिक संसार भरता है तो उसी की बातें करता है, और कोई भक्ति भरता है तो भक्ति की बातें करता है। आपकी बोलचाल, आपके हाव भाव, ये सब बताते हैं कि आप कितने डीप हैं भक्ति में। इसलिए अपने जीवन को भक्तिमय कार्यों से भरो। जिस प्रकार एक म्यूजिशियन, मृदंग वादक या तबला वादक, उसको आप एक मेज भी दे दोगे तो वो मेज पे भी है कि नहीं, बजाने लगता है कि नहीं बजाने लगता है। वो टन 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 कुछ करने लगता है। मैं कुछ बच्चों को जानता हूँ, क्रिकेट के बहुत फैन होते हैं, वो आपसे बात भी करते करते यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। अरे रुको भाई, सुनो, थमो, तो क्या कर रहे हो? आप उनको देखोगे उनकी बॉडी लैंग्वेज में, वो आप कोई डांसर से मिलोगे, वो यस यस, हाँ हाँ। अरे भाई मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, ये बोलो ना। आप पाओगे उनके जीवन में वो इतनी बस गई है, इतनी बस गई है कि दिन रात सोते खाते पीते जागते उनके दिमाग में वही चलती है, वही चलती। उन्हें स्वयं नहीं पता, उन्हें स्वयं ही नहीं पता, लेकिन वो ऐसे ही हो गए। ऐसे कृष्ण भक्त है। उसने इतना भर लिया है अपने अंदर कृष्ण को कि वो जब बात करेगा तो उसके अलावा कुछ बात ही नहीं निकलेगी। महाप्रभु एक दिन जब शौच के लिए जा रहे थे, स्नान इत्यादि के, तो जीप पकड़ के जा रहे थे।
तो गोपाल एक छोटा सा बालक था, उसने पूछा ये क्यों पकड़ी भाई तुमने, जीभ क्यों पकड़ के जा रहे हो? तो बोले ये जीभ कृष्ण का नाम लगातार लेती रहती है, इसको छोड़ दिया तो बोलती रहेगी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, इसलिए मैं इसको पकड़ रहा हूं, एटलीस्ट इसी जगह तो नाम ना लूं। तो उस बालक ने कहा ये क्या बात कर रहे हो, भगवान का नाम तो इतना पवित्र है कि किसी भी परिस्थिति में लिया जा सकता है, और आप जीभ पकड़ के जा रहे हो, अरे वहां भी नाम लो। महाप्रभु ने तुरंत छोड़ा, उस बालक को गले लगाया और बोला आज से तुम्हारा नाम है गोपाल गुरु, आज से तुमने गुरुवत बात की है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति। और इसके स्मरण करने में कोई काल की किसी चीज की आवश्यकता नहीं, किसी भी समय किसी भी स्थिति में लिया जा सकता है। यह इतना शुद्ध है कि यह शुद्ध हो ही नहीं सकता। सूरज को थूकोगे तो थूक अपने ही ऊपर आके गिरेगा, सूरज गंदा नहीं होता। तो भगवान का नाम इतना शुद्ध है। तो जब कभी भक्त होते हैं उनको जीभ पकड़नी पड़ती है कि कुछ ऐसे ना हो जाए। कई बार होता है आपका, कभी ऑफिस में किसी से बात कर रहे हो, माता जी ओ मैम, यस मैम, फोन उठाते बोलते हरि बोल, ओ हेलो। भक्त के जीवन में इतना घुस गया है ये हरे कृष्णा हरि बोल कि वो कभी कभी उसे मेहनत करनी पड़ती है इसे रोकने में कि कहीं ऐसे ही ना निकल जाए, कहीं ऐसे ना निकल जाए। उसे बड़ी जान लगानी पड़ती है, पहले स्कैन करके अपने मन को बताना पड़ता है यहां नहीं बोलना, बिकॉज इट डजंट कम नेचुरली टू हिम, कृष्णा कम्स नेचुरली टू हिम। वो कृष्ण इतने घुस गए हैं कि वो निकलते, बात ही भगवान के नाम से शुरू होती है। इनके पास कुछ और है नहीं, डूबे हुए हैं भगवान की लीला में। तो भक्त जहां जाएंगे वो यही कार्य करेंगे, वो भगवान का ही नाम लेंगे, भगवान की ही बात करेंगे, और इधर उधर की बात में उनको रुचि नहीं आएगी, उठेंगे और वहां से चले जाएंगे। कोई किसी बात कर रहा है धन की, स्त्री की, पॉलिटिक्स की, ये संसार तो यही सब बातें करता है, सच्ची बात है, यही सब बातें हैं। या तो उनको क्रिकेट की बात करा लो, या उनको पॉलिटिक्स की बात करा लो, या स्त्रियों को पुरुषों की बात करा लो और पुरुषों को स्त्रियों की बात करा लो। यही काम है। लेकिन भक्त ऐसे नहीं है। वो जब ऐसी बातें हो रही होती हैं वो वहां से 1 2 का 4 4 2 का 1 वो वहीं से निकल लेते हैं चुपचाप। बोले इंटरेस्ट ही नहीं आता कि क्या है संसार की बातें हो रही। तो पूरे नवद्वीप को भक्ति रस में सींचकर महाप्रभु के लिए रेडी कर कर ये निकल गए रेमुना के लिए। पहुंचे रेमुना, वहां के जागृत ठाकुर हैं श्री गोपीनाथ जी। वहीं के अध्यक्ष गोपीनाथ जी हैं, वही उन्हीं की नगरी है। जैसे आप जयपुर जाओ, किसकी नगरी है? गोविंद देव जी की नगरी है, गुप्त वृंदावन है। आप जगन्नाथपुरी जाओ तो जगन्नाथ जी उनकी नगरी है। वृंदावन जाओ, श्याम सुंदर की नगरी है, कृष्ण बलराम की नगरी है। ऐसे रेमुना है गोपीनाथ जी। भाव विभोर होके मंदिर के प्रांगण में आरंभ किया नाम कीर्तन।
नाम कीर्तन करते करते अश्रु कंप पुलकादि सात्विक भाव के पुष्पों को निवेदित किया गोपीनाथ जी के चरण कमलों में। गोपीनाथ जी भी भक्त की ऐसी प्रेम भरी सेवा को स्वीकार कर भाव विभोर हो गए। कीर्तन और स्तव स्तुति के पश्चात माधवेंद्र मंदिर के जगमोहन में जाकर बैठ गए और नेत्रों की अंजुलि में गोपीनाथ जी की रूप सुधा रस को भर भर के पीने लगे। गोपीनाथ जी हैं ही इतने सुंदर, आंख हटे तो हटे कैसे, और हट गई तो आंख नहीं है। तो देखा तो बस मोहित होकर वहीं बैठ गए। मंदिर में राजा की सी ओर से उत्तम व्यवस्था तो थी ही। नित्य अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ गोपीनाथ जी को भोग लगाया जाता था, लेकिन उन सब वस्तुओं में प्रधान वस्तु थी अमृत केली खीर। इसकी 12 हांडियों में नित्य भोग लगाया जाता था। 12 बड़ी बड़ी मटकों में गोपीनाथ जी को भोग लगता है। अमृत केली नाम था इस खीर का, अमृत केली खीर, बिल्कुल अमृत के जैसी। ये इतनी प्रसिद्ध थी कि सारे यात्री जो यहां आया करते थे रेमुना, इसका स्वाद चखने के लिए ललायित रहते थे। माधवेंद्र के मन में भी इसका स्वाद लेने की स्पृहा जागी। उन्होंने सोचा यदि मुझे इसका स्वाद चखने का अवसर मिले तो मैं ये समझ लूंगा ये बनी किससे है, इसके बनाने की विधि क्या है, और ये विधि जानकर मैं भी गोपाल जी को भोग लगाऊंगा। अब संसारी लोगों को यह स्पृहा जागती है कि मैं भी चखूं ताकि मजा लूं, मुझे भी चखनी है, मजा आएगा। इनके मन में ये इच्छा नहीं है। माधवेंद्र पुरी कह रहे मैं भी चखूं ताकि मुझे रेसिपी पता लगे। कई बार होता है ना, कई लोग बड़े निपुण होते हैं, बड़े, वो एक चम्मच खा के पहचान देंगे इसमें गरम मसाला है, इसमें थोड़ा जीरा है, इसमें हींग है, इसमें दालचीनी है, वो जीभ से बता देंगे। आप मिले हो ऐसे लोगों से? यहाँ आइएगा, मिलवाएंगे आपको। बहुत से लोग हैं यहाँ, बिल्कुल थोड़ा सा टेस्ट करके बता देते हैं ये। तो खीर में तो ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं होती, 5-6 चीजें मिला दो खीर बनती है बढ़िया। लेकिन यहां की खीर फेमस क्यों है? बोले थोड़ी चखूं तो पता लगे डालते क्या है, और फिर मैं इसकी रेसिपी पूछूंगा और अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। भक्त का देखो हृदय काम वासना का है ही नहीं, है ही नहीं। इसका हृदय जो भी पाऊं ठाकुर जी को दूं, जो भी पाऊं गोपीनाथ जी को दूं, ये भाव होना चाहिए। यही भाव आपको उत्तम भी करेगा। जब तक खुद भोगने की इच्छा है उसे काम वासना कहते हैं। आत्म इंद्रिय तृप्ति इच्छा धारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिय तृप्ति वांछा धारे प्रेम नाम। चैतन्य चरितामृत। अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की जो इच्छा है उसे काम कहते हैं, और कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने की जो वांछा है उसको प्रेम कहते हैं। तो प्रेम की परिभाषा चैतन्य चरितामृत में मिलती है, कृष्ण की संतुष्टि के लिए। तो माधवेंद्र पुरी ने कोई गलत किया? चखने की स्पृहा आ गई तो वो चखने की स्पृहा है, खाने की स्पृहा नहीं है। आप होते तो क्या सोचते?
बोले हांडी मिल जाए, फ्रिज में रखूंगा पहले, थोड़ी इंद्र तृप्ति में मजा आना चाहिए, ठंडी होनी चाहिए जबरदस्त, फिर देखूंगा इसमें कोई कमी तो नहीं है, ऊपर से काजू बादाम किशमिश और डाल देंगे। भाई कोई कमी होगी तो पूरी हम कर देंगे, इसमें क्या है, लेकिन खाएंगे मौज में। ये हो गई वासना। वासना हो गई। माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी को स्मरण किया। गोपीनाथ जी की खीर का स्वाद मिले तो वहां भी हम शुरू करें खीर लगाने का प्रोसेस। ये एक बड़ी विचारपूर्ण बात है, अपने को टटोलना होगा कि क्या हमारे हृदय में ऐसी इच्छा जागती है या नहीं, और जागती है तो अपने लिए जागती है या गोपाल जी के लिए, गोविंद देव जी के लिए, मदन मोहन के लिए, गोपीनाथ जी के लिए जागती है कि नहीं। तो गोपाल की प्रेम सेवा के भाव में बहकर माधवेंद्र को अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई, और दूसरे क्षण उन्हें ध्यान आया तो वह अस्फुट स्वर में अपने को धिक्कारने लगे। छी छी, सन्यासी होकर खीर की वासना, ये तो अयाचक वृत्ति के व्रत का उल्लंघन है। आज तक किसी वस्तु की स्पृहा नहीं की, किसी से कुछ नहीं मांगा, आज मुझे क्या हो गया, ये तो महापाप मेरे मन में कैसे आ गया, ये नहीं हो सकता, मैं खीर नहीं मांगूंगा। यदि मेरे गोपाल को खीर खाने की इच्छा है तो स्वयं किसी को प्रेरणा देकर खीर भिजवाने की व्यवस्था कर देंगे, मैं खीर नहीं मांगूंगा। ये रे मेरे मन में कैसी वासना जाग गई, धिक्कारने लगे अपने आप को। ये राग समाप्त होने पर माधवेंद्र मंदिर से तुरंत बाहर निकल आए। रात्रि हो गई, रेमुना का बाजार भी बंद हो गया। बाजार में एकांत देख वे एक कोने में जाकर बैठ के निश्चय किया कि आज सारी रात नाम संकीर्तन करूंगा और हृदय में जागी खीर वासना के अपराध से मार्जन करूंगा। ये जो मेरे अंदर अपराध जागा है भोगने का, पूरी रात नाम कीर्तन करके मैं अपने गंदे हृदय को साफ करूंगा। कीर्तन आरंभ हो गया। इधर कीर्तन आरंभ हुआ, उधर समय हो गया। ओह, ये समय भी बड़ा बलवान है। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। उधर कीर्तन आरंभ हुआ है, आपके घर में भी कीर्तन आरंभ होना चाहिए। तो मैं अभी इस कीर्तन को यहीं विराम देता हूं। ईश्वर ने चाहा तो कल इस कथा को आगे लेके जाएंगे। मंदिर के पुजारी को ठाकुर जी कुछ आदेश देने वाले हैं। भगवान अपनी भगवत्ता छोड़ अपने भक्त के प्रेम में बहने वाले हैं, अपने भक्त के प्रेम में भूल जाने वाले हैं कि मैं भगवान हूं, मैं भक्त वत्सल हूं, भक्ताधीन हूं। बस यही याद रख के कुछ ऐसी लीला करने वाले हैं जो सुनकर जीभ से अमृत केली नहीं, कान से अमृत केली का स्वादन होगा। इसकी चेष्टा, इसकी इच्छा करेंगे कल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की जय, आप सभी प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? अभी तो डूब गए खीर में।
खुशबू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधु प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर क्लास थी। प्रभु जी जैसे आप बता रहे थे कि महाद्वीनपुरी वहाँ पर आए तो जब गौरदेश तो वहाँ पर उनसे मिले तो उनको देख के उनके जब उन्होंने दर्शन करे तो उनकी आंखों में भक्ति देवी दिख रही थी महाद्वीनपुरी को देख के तो उनके आप बता रहे थे कि उनके हृदय में प्रेम है तो प्रेम बांट रहे थे और कृष्ण बांट रहे थे। तो हम अपने हृदय में कैसे प्रेम लाएं? मुझे तो अपना हृदय बिल्कुल खाली लगता है, गंदा लगता है। कैसे अपने हृदय को प्रेम में भरे, उसके लिए क्या करना चाहिए और किस वजह से नहीं है, रीजन क्या है, तो क्या करना चाहिए? और देखो क्या करना चाहिए वो तो आप कर रहे हो, श्रवण करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का नित्य श्रवण करना चाहिए। आज आपके हृदय में ये प्रश्न क्यों आया है? क्योंकि आपने सुना है। जो लोग सो रहे हैं उनके हृदय में तो नहीं आया, जो आज आए नहीं उनके हृदय में ये आएगा भी नहीं। आएगा किसके हृदय में? जो सुन रहा है। तो जब श्रवण करोगे तो प्रगति करना चाहोगे। ये श्रवण आपको प्रगति के मार्ग पे ले जाता है। तो बार बार श्रवण करने से ऐसी इच्छाएं जागृत होंगी, तो श्रवण करते रहो, यही तरीका है। दूसरा, जो श्रवण किया उस पे मनन करो, जो मनन किया उसके साथ समन्वय करो, जो समन्वय किया उसके साथ सेवा करो। जब सेवा करो तो सहिष्णु रहो, टॉलरेट करना सीखो। और अगर ये सब कर पाए तो फिर जाके कहीं संतोष होगा, नहीं तो संतोष नहीं होगा, सेटिस्फैक्शन ही नहीं आएगी। तो बिना श्रवण के होगा नहीं। तो आप सही कार्य कर रहे हो। दूसरा है कि क्यों नहीं आ रहे मेरे हृदय में अभी? तो ये भक्त की विनम्रता है, उसे लगता है क्यों नहीं आ रहे, आ रहे हैं। पर वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसको यही लगेगा उसमें है नहीं भक्ति। The more you know, the more you will realize you don't know. ज्ञानी वो है जिसको ये पता है उसे कुछ नहीं आता और अज्ञानी वो है जो सोचता है मुझे सब आ गया। तो ये विनम्रता अपने हमेशा रखो। तीसरा कारण ये है कि हमने अपने हृदय को ऑलरेडी मटेरियल चीजों से भर रखा है। हमने भर रखा है संसार की चीज़ों से। हमारी इच्छा, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा मेरा फेम, मेरा नेम, मेरा यश, मेरी सुंदरता, मेरा ये, इन्हीं सब में कहीं ना कहीं फंसी है। तो जैसे वे उसकी चीज़ देखते हैं तो उसके पीछे भाग लेते हैं। जैसे हमारी 10 इच्छाएं हैं, अब उन इच्छा में से कोई भी एक इच्छा पूरी होने का मार्ग दिखता है तो हम उस मार्ग को पकड़ लेते हैं, है कि नहीं? जैसे किसी को अच्छा गाने की इच्छा है तो हल्का सा कहीं पता लगे अच्छा सिखाते हैं, क्या कहोगे? तुरंत भागोगे, अरे हम भी सीखेंगे। क्यों? अंदर इच्छा है अच्छे सीखने की। किसी को अच्छा खाना बनाने का शौक है, मान लो अच्छा बनाना है, तो जैसे ही पता लगेगा वाली माता जी केक बहुत अच्छा बनाती है, आप तुरंत भागो, माता जी हमें भी सिखाओ ना केक कैसे बनाना है। इच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन अपनी इच्छाओं को जाने तो हमारी इच्छाएं हैं क्या। तो हमने भर रखी हैं गंदगी से इच्छाएं, इसलिए हमारा मन गंदगी की तरफ भागता है। सुअर को एक तरफ गुलाब जामुन दे दो और एक तरफ जो आप समझो वो, तो क्या गुलाब जामुन की तरफ भागेगा या वो गटर की तरफ भागेगा? आप बोलो अरे भाई मैंने नूडल्स बनाई हैं जबरदस्त है, और गुलाब जामुन, रसगुल्ले, पिज्जा भी बनाया है इटालियन, वो सुअर भागेगा उधर? ना ना, वो कहेगा मेरे को गटर बहुत पसंद है। तुम्हें पता है स्वर्ग की परिभाषा क्या है? ये गटर, उसके लिए वही स्वर्ग है। तो इसलिए संसार के अलग अलग कॉन्शियसनेस के लोग अलग अलग जगह अटैच हो जाते हैं, अलग अलग। हमने भर रखा है अपने हृदय में सब गंदगी। जब तक आपने अपना हृदय ही नहीं टटोला, उसमें देखा गंदगी क्या है, उसे बाहर फेंको ना,
जब नए कपड़े लेके आते हो तो पुराने कपड़ों को फेंकने का मन करता है कि नहीं? कभी कभी जो बिल्कुल घिस गए, फट गए, क्या बोलते हो, हटाओ इसको। तो जब देखोगे नहीं अलमारी में है क्या और भरते रहोगे, नए आते जाएंगे, तो नई अलमारी की मांग करोगे, बोलोगे एक नई अलमारी और चाहिए। अरे पुराने फेंकना, पर इतना टाइम थोड़ी है उसे फेंकने का। तो पहले अपने हृदय में झांको, देखो फटे पुराने कौन से कपड़े पड़े हैं उसमें, फेंकिए उनको, निकालिए उनको। नई इच्छाएं, कृष्ण की प्राप्ति की, भक्ति की, ये इच्छाओं को जगा दीजिए अपनी अलमारी में। तो फिर आप पाओगे आपका हृदय भरा होगा अच्छी चीजों से। ठीक है? हरे कृष्ण।